आगे की इंफॉर्मेशन में बताया गया है आर इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू। अब बताया गया है कि आर है जो ब्रदर इन लॉ है यू का। अब देखो दोस्तों, आर ब्रदर इन लॉ है यू का, इस रिलेशन को किसी तरह से हम बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता एक्चुअल में कि यू किस जेंडर में आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे यू आ तो रहा है, लेकिन ब्रदर इन लॉ तो दोनों ही कैटेगरी में जा सकता है। ये मेल के साथ भी ब्रदर इन लॉ हो सकता है और फीमेल के साथ भी हो सकता है। तो इस लाइन को हम यहाँ पे पढ़ के या फिर हाईलाइट करके छोड़ सकते हैं। आगे हमें बताया गया है बट ही डज नॉट लाइक गार्डनिंग, रीडिंग और कुकिंग। तो हमें यहाँ पे ये क्लियरली पता है कि आर ब्रदर इन लॉ है। इट मीन्स आर को हम यहाँ पे लिख के प्लस कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये बताया गया है कि इसे गार्डनिंग एंड कुकिंग और रीडिंग पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी तीनों हॉबीज़ को लिख करके यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों पसंद नहीं है। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमारे पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो चुका है, जिसे अभी तक हमने आगे किसी भी तरह से कोरिलेट नहीं किया है, क्योंकि अभी तक इसे रिलेट करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो हमने सबको अलग अलग लिख लिया है। आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है टी इज वीज सिस्टर इन लॉ। ये जो टी है वो वी की सिस्टर इन लॉ है। तो देखिए, टी अगर वी की सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि टी एक फीमेल है। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये पता लग गया है कि टी एक फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इसको वी, क्योंकि हमें पता है कि वी एक फीमेल है, और यहाँ पे हम इसे टी को भी फीमेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा जो टी है वो वी की सिस्टर इन लॉ है। तो अब देखिए, हमने इस इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया है और यहाँ पे 10 लोगों के परिवार में ये 5 लोग आपस में जुड़ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग जो 5 लोग हैं उन्हें भी हमें किसी तरह से आपस में जोड़ना होगा, जो कि किसी ना किसी इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। एंड आगे इंफॉर्मेशन बताया गया है क्यूज मदर इज डब्ल्यूज वाइफ। जो क्यू की माँ है वो डब्ल्यू की पत्नी है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें पता है कि क्यू की माँ है जो डब्ल्यू की पत्नी है। इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, हमें लिख सकते हैं क्यूज मदर, यानी कि यहाँ पे, एंड क्यूज मदर इज डब्ल्यूज वाइफ। इट मीन्स यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा और ये एक मेल होगा। तो अब देखिए, क्यू का हमें ऑलरेडी पता है कि मेल है, डब्ल्यू का हमें ऑलरेडी पता है कि डब्ल्यू भी मेल है, और यहाँ पे डब्ल्यू की जो है वाइफ आ गई है। तो क्यूज मदर इज डब्ल्यूज वाइफ। तो यहाँ पे हमने कुछ इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को हम यहाँ पर एज अ टीज जोड़ सकते हैं। क्यू के साथ एक फीमेल यहाँ जुड़ेगी तो हम इसे फीमेल को यहाँ जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक प्लस को जोड़ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसे प्लस को जोड़ लिया। प्लस को हमने यहाँ जोड़ा तो हमें पता है कि यहाँ पे ये टी आ गया जो कि इसकी सिस्टर है, और यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये मैरिड है किसके साथ, वी के साथ। तो हमने यहाँ पे वी लिख दिया, और वी को डांसिंग जैज पसंद है तो हमने यहाँ से डांसिंग जैज लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, अब हमने कितनी इंफॉर्मेशन को जोड़ दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने यहाँ पर एक ही परिवार के टोटल 7 लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन को हमने आपस में जोड़ दिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है क्यूज मदर इज डब्ल्यूज वाइफ हु डज नॉट लाइक टीचिंग। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डब्ल्यू की वाइफ है, डब्ल्यू की वाइफ को यहाँ पे टीचिंग पसंद नहीं है। तो हम यहाँ पे टीचिंग को लिख करके यहाँ पे हम इसे क्रॉस कर सकते हैं कि डब्ल्यू की वाइफ को टीचिंग पसंद नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बताया गया है द ग्रैंड पेरेंट्स लाइक टीचिंग एंड सोशल वर्क, यानी कि जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें टीचिंग और सोशल वर्क पसंद होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमें बताया गया था कि इस परिवार में 5 फीमेल हैं और 5 मेल हैं, और हमें बताया गया था कि ये जो परिवार है ये टोटल 3 जनरेशन में है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक जनरेशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई और तीसरी ये आ चुकी है। यहाँ पे ये एक टी क्या है, एक फीमेल मेंबर है। और सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारी ये थी कि द ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई डज नॉट लाइक टीचिंग। इट मीन्स यहाँ पे वाई टॉप जनरेशन में आएगा, और जो लास्ट जनरेशन में है जो कि ग्रैंड डॉटर है उसे टीचिंग पसंद नहीं है। क्या इस इंफॉर्मेशन को अब हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं? तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे इसे y लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो ग्रैंड डॉटर होगी वो कौन हो रही है, टी हो रही है। और टी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी को टीचिंग पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ये जो जनरेशन है ये 3 जनरेशन आ रही है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ये इसके अलावा और कहीं पे भी सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर मैं इनमें से किसी को y बनाऊंगा तो एक जनरेशन यहाँ और एक जनरेशन नीचे, तो ये टोटल 4 जनरेशन हो जाएगी। जबकि हमें बताया गया था कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 जनरेशन है। तो यहाँ तक ये लाइन क्लियर है कि अगर हम यहाँ पर y को जोड़ते हैं तो y कहीं ना कहीं w के साथ आके जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि w एक मेल है और y एक फीमेल है। तो फ्रेंड, हमें पता है जैसा कि बताया गया था कि ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सोशल वर्क और टीचिंग पसंद है,
जबकि वाई को टीचिंग पसंद नहीं है। इट मीन्स डब्ल्यू को यहाँ पे क्या पसंद हो जाएगी, टीचिंग पसंद हो जाएगी। तो यहाँ हमने डब्ल्यू के लिए लिख दिया टीचिंग, और जैसे ही हमने डब्ल्यू के लिए टीचिंग लिखा हमें ये पता लग गया कि वाई को जो भी हॉबी पसंद होगी वो सोशल वर्क होगी, तो हमने यहाँ पे सोशल वर्क लिख दिया। तो देखिए सोशल वर्क वाई की हॉबी हो गई है और डब्ल्यू की हॉबी टीचिंग हो गई है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जिसे हमने जोड़ा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके जुड़ चुकी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अब हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, तो इस इन्फॉर्मेशन को अब हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है। तो जैसा कि हमें गिवन था कि यहाँ पे इस परिवार में टोटल 10 लोग थे, जिसमें 5 फीमेल और 5 मेल मेंबर थे। अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं कि हमने यहाँ जो ब्लड रिलेशन बनाया है उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इट मीन्स यहाँ पर 10 लोगों के परिवार में हमने 7 लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बताया गया है नो मेल लाइक सोशल वर्क, किसी भी मेल मेंबर को सोशल वर्क पसंद नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वाई को सोशल वर्क पसंद है एंड डब्ल्यू को टीचिंग पसंद है। इट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे टीचिंग अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू को ये टीचिंग हॉबी पसंद है, तो यहाँ पे वो जा चुका है। आगे की इन्फॉर्मेशन में बताया गया है द वन हु लाइक डांसिंग फॉक इज हस्बैंड ऑफ यू, हस्बैंड ऑफ यू है। इट मीन्स यहाँ पता लग गया कि यू क्या हो गई है, फीमेल मेंबर हो गई है। और जैसा कि हमें यहाँ इस इन्फॉर्मेशन ने बताया था कि हमें ये नहीं पता था कि यू मेल होगी या फीमेल होगी, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ जोड़ सकते हैं कि यू माइनस में आ गई एंड यू का जो हस्बैंड होगा उसको डांसिंग फॉक पसंद है, तो यहाँ पर डेफिनेटली प्लस होगा और यहाँ पे डांसिंग फॉक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, टोटल 3 जनरेशन है तो 3 जनरेशन आ चुकी है। यहाँ पर हमें पता है कि एक्स को फुटबॉल पसंद है और यहाँ पे ये जो एक्स का सन है उसको डांसिंग फॉक पसंद है और यहाँ पे ये यू आ जाएगा। तो इसे हम किस तरह से जोड़ सकते हैं कि अगर हम एक्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे एक्स की हॉबी तो फुटबॉल आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम इसी तरह से ये जो मैरिड है ये मैरिड है वी से, इट मीन्स यहाँ पे एक कपल तो हमें मिल चुका है। दूसरा हमें गिवन था कि एस जिसे पेंटिंग पसंद है ये अनमैरिड ब्रदर है टी का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में बताया गया था एस हु लाइक्स पेंटिंग इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ टी। इट मीन्स टी का एक ब्रदर है एस जो कि अनमैरिड है, तो हम इसे कुछ यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्लस में चला गया। ठीक है दोस्तों, अब इस इंफॉर्मेशन को भी हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है और वो कहीं ना कहीं एक्स और क्यू के साथ ही रिप्रेजेंट होगा। एक्स और क्यू के लिए रिप्रेजेंट करना होगा तो किसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें बताया गया था कि हर मेल मेंबर के 2 ब्रदर होगा और एक सिस्टर होगी। और अगर हम यहाँ देखें तो 2 ब्रदर हो चुके हैं, एक सिस्टर हो चुकी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास अभी एक इन्फॉर्मेशन और बची हुई है एक मेल की, तो वो हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक प्लस और होगा। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को हम पुट करें तो यहाँ पे इस मेल को डांसिंग फॉक पसंद होगा और डांसिंग फॉक के साथ यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा और हम इसे माइनस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि 2 and 2 4 6 8 and 10, इसका मतलब है हमने पूरी फैमिली को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। और अगर हम बात करें एक्स को फुटबॉल पसंद है, इसका जो हस्बैंड है उसका अभी हमें कुछ नहीं पता कि इसे कौन सी हॉबी पसंद है और कौन सी हॉबी पसंद नहीं है, और यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर चुके हैं कुछ इस तरह से। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन कोई भी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो हम इसे यहाँ से भी रफ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बोर्ड पर स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम इसे बार बार से रफ कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन में बताया गया था आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू बट ही डज नॉट लाइक गार्डनिंग, रीडिंग एंड कुकिंग। तो देखिए दोस्तों, आर को गार्डनिंग, रीडिंग एंड कुकिंग पसंद नहीं है, तो ये तीनों की तीनों जो हॉबीज हैं वो आर की नहीं है। और आर है जो ब्रदर इन लॉ है यू का। अगर हम देखें तो यू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा चुका है। अगर यू यहाँ पे है और आर यू का ब्रदर इन लॉ है, इट मीन्स इस प्लस की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग आपस में ब्रदर और सिस्टर की तरह जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था आपको कि किसी भी ब्रदर और सिस्टर को हम केवल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी हर मेल मेंबर के कहीं ना कहीं 2 भाई होगा और 1 बहन होगी, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा चुका है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के 2 भाई और 1 बहन है, इसकी भी 2 भाई और 1 बहन है, और इसकी भी कहीं ना कहीं 2 भाई और 1 बहन है। तो देखिए यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इस पोजीशन पे आर होगा। अब दोस्तों इस पूरे इंफॉर्मेशन में, यानी इस पूरे की पूरे ब्लड रिलेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास केवल एक अल्फाबेट बचा हुआ है और वो अल्फाबेट हमारे पास केवल पी बचा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। यानी पी मैरिड होगा यू से, आर मैरिड होगा वी से, क्यू मैरिड होगा एक्स से और डब्ल्यू मैरिड होगा वाई से। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आ चुकी है।
अब हमें ये देखना है कि ये जो लोग बचे हुए हैं उनकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। अगर हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं तो W और Y की यहाँ पे हॉबी क्लियर है, क्योंकि W की हॉबी यहाँ पे टीचिंग है और Y की हॉबी यहाँ पे सोशल वर्क है। अगर हम बात करते हैं कि P को कुकिंग पसंद नहीं है, तो देखिए P को डांसिंग फॉक पसंद है, तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। किसी भी फीमेल को डांसिंग फॉक और कुकिंग पसंद नहीं है, तो यहाँ देखिए ये फीमेल को ऑलरेडी फुटबॉल पसंद है, इस फीमेल को ऑलरेडी सोशल वर्क पसंद है। इस फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्हें डांसिंग फॉक एंड कुकिंग दोनों पसंद नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पता है कि किसी भी फीमेल को डांसिंग फॉक एंड कुकिंग पसंद नहीं है, तो हमने यहाँ पे डांसिंग फॉक और कुकिंग के लिए क्रॉस कर दिया है। गिवन था कि एस को पेंटिंग पसंद है, तो हम यहाँ पे एस के लिए लिख सकते हैं कि एस को यहाँ पे पेंटिंग पसंद है, तो यहाँ पे पेंटिंग लिख सकते हैं। और हमें बताया गया था कि जो टी है उसे कहीं ना कहीं गार्डनिंग पसंद नहीं है, क्योंकि गार्डनिंग के लिए टी को क्रॉस कर चुके थे हम, तो यहाँ पर टी के लिए गार्डनिंग लिख के हम क्रॉस कर सकते हैं। आर के लिए गार्डनिंग, रीडिंग और कुकिंग तीनों पसंद नहीं है। अब दोस्तों अगर आर को गार्डनिंग, रीडिंग एंड कुकिंग पसंद नहीं है तो केवल एक प्रोफेशन बचता है, वो है क्रिकेट का, क्योंकि अगर 3 यहाँ पसंद नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम बचा क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट आर को पसंद होगा। तो यहाँ पे हम क्रिकेट आर को लिख सकते हैं कि आर की जो हॉबी होगी वो क्रिकेट होगी, तो यहाँ पे हम क्रिकेट लिख सकते हैं। तो आर वाली इंफॉर्मेशन भी हम पूरी यूज़ कर चुके हैं, तो आर को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस मैरिड कपल का दोनों की दोनों हॉबी हमें यहाँ पता लग चुकी है, इनकी यहाँ हॉबी पता लग चुकी है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की हॉबी पता लग चुकी है और इन दो की लग चुकी है। टी को गार्डनिंग पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम टी के लिए लिख सकते हैं गार्डनिंग, और गार्डनिंग यहाँ पे हम लिख के क्रॉस कर चुके हैं। अब देखिए अगर हम देखें तो यू को डांसिंग फॉक पसंद नहीं है, तो हमें पता है कि पी को डांसिंग फॉक पसंद है, तो हमने यहाँ से इसको हटा दिया। अब यहाँ देखिए यू को कुकिंग पसंद नहीं है, और यहाँ पे केवल अब देखिए तो इन सबकी हॉबीज कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर यू को कुकिंग पसंद नहीं होगी तो डेफिनेटली कुकिंग पसंद होगी क्यू को, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि क्यू के लिए जो हॉबी है वो कुकिंग है। तो हमारे पास जो हॉबी बची है वो है गार्डनिंग, कि यू के पास जो हॉबी होगी वो होगी गार्डनिंग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गार्डनिंग। जैसे ही हमने यहाँ पे गार्डनिंग लिखा, अब हमारे पास लास्ट हॉबी बचती है रीडिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि टी को गार्डनिंग पसंद नहीं है और सब लोगों की यहाँ पे हॉबीज हो चुकी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टी की जो हॉबी होगी वो होगी रीडिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने हर व्यक्ति का एक रिलेशन पता कर लिया है कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और साथ में इनकी हॉबी हमने पता कर ली है कि इनकी हॉबीज क्या है। अब दोस्तों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि किसी भी कपल को सेम हॉबी पसंद नहीं है, और हमें पता है कि डांसिंग में हमारे पास 2 चॉइस थी, एक जैज और दूसरी फॉल्क। तो हम ये देखते हैं कि जो फॉल्क है वो कहीं ना कहीं पी और यू की हॉबीज में हो गया, क्योंकि पी की हॉबी डांसिंग फॉल्क है, तो यू की डांसिंग जैज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें तो वी की हॉबी डांसिंग जैज है, तो आर की क्रिकेट है, और इसी तरह से ये जो चॉइस है यहाँ पर की इंफॉर्मेशन दी गई थी कि किसी भी कपल की सेम हॉबी नहीं होनी चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। और ये देखा है कि हर तरह से जैसी इंफॉर्मेशन हमारे ब्लड रिलेशन पजल में गिवन थी, हर एक को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया हर तरह से, और कंप्लीटली एक ब्लड रिलेशन हमने यहाँ पे बना लिया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर आप ब्लड रिलेशन विद पजल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस हर इंफॉर्मेशन को इस तरह से कहीं ना कहीं साइड में लिखना होगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम किसी भी लाइन को बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको कुछ भी कहा जा रहा है, कोई भी लाइन कही जा रही है, तो आप हर लाइन को 1 to 1 यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाइए, और जैसे ही कोई भी क्लू आपको मिलता है आप उस क्लू को अटैच करते जाइए और अपने ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरह से हमें ब्लड रिलेशन की पजल को सॉल्व करनी है। हमें 1 to 1 हर एक लाइन को रीड करना है, उसे ड्रॉ करना है, और उसके बाद जैसे ही कोई हिंट मिलता है तो हम ये सभी हिंटों को एक साथ जोड़ करके इस तरह की पजल को कंप्लीट करना है। पीओ मीन्स में आपको पता है कि आपके जो टाइमिंग है वो सेक्शनल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको केवल अपनी जो टाइमिंग है उसमें 5 से 7 मिनट केवल एक पजल को देना है। अगर आपको किसी भी पजल में टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए और कहीं ना कहीं अपने टाइमिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करिए और कहीं ना कहीं 5 से 7 मिनट में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी ब्लड रिलेशन विद पजल में अगर मुझसे पूछनी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में नीचे हुए दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.